एबीपी न्यूज के कैमरे पर आए पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद, कहा मुझे कमरे में बंद कर दी, लोगों ने हाथ पकड़ा, दाढ़ी काटी और बेल्ट से मारा। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगवाए। गाजियाबाद कांड में समाजवादी पार्टी कनेक्शन का खुलासा, समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान का नाम आया सामने। पुलिस का दावा, मारपीट के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। गाजियाबाद पिटाई कांड में पुलिस ने दर्ज की एक और एफआईआर, बुजुर्ग के साथ फेसबुक लाइव करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। एबीपी न्यूज से बातचीत में उमेद पहलवान ने कहा, मैंने सिर्फ बुजुर्ग की मदद की, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती तो फेसबुक लाइव नहीं करता। उमेद पहलवान ने 7 जून को पीड़ित बुजुर्ग के साथ फेसबुक लाइव किया था। एबीपी न्यूज के कैमरे पर आया गाजियाबाद कांड का एक और आरोपी सद्दाम बौना, बोला जीजा इंतजार के कहने पर बुजुर्ग को पिटाई वाली जगह पर लेकर गया, मारपीट हुई लेकिन जय श्री राम के नारे नहीं लगे। पिटाई कांड के मुख्य किरदार अब्दुल समद का नया वीडियो सामने आया, उसके बैग से जादू टोने की किताब मिली। गाजियाबाद पुलिस का दावा, एक ताबीज को लेकर झगड़ा हुआ था, बुजुर्ग से मारपीट करने वालों की पहचान हो गई है, 3 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, बाकी की तलाश जारी है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई पर यूपी के एडीजी का बयान, कहा बिना तथ्यों की जांच किए वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को जानते थे, आपसी रंजिश में हुई घटना। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गाजियाबाद के लोनी थाने में दर्ज कराई शिकायत, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, बोलने की आजादी के नाम पर कानून तोड़ना मंजूर नहीं। एलजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर घमासान, पशुपति पारस गुट ने पटना में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। चाचा पशुपति पारस ने चिराग को बताया तानाशाह, कहा पार्टी के 5 सांसदों के अलावा तमाम नेता और कार्यकर्ताओं का समर्थन मेरे साथ, चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। पटना में एलजेपी दफ्तर पहुंचे पशुपति पारस का जोरदार विरोध, चिराग समर्थकों ने काले कपड़े और गद्दार चाचा के पोस्टर के साथ किया हंगामा, दोनों गुटों के बीच झड़प हुई, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। पार्टी में फूट के बाद पहली बार पटना पहुंचे पशुपति पारस का चिराग से सीधा सवाल, मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद से क्यों हटाया था, जवाब दे चिराग। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी, पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल के नेता बनाने के फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए चिराग पासवान, बोले पिताजी के निधन से नहीं बल्कि चाचा के साथ छोड़ने से अनाथ हो गया, चाचा कहते तो छोड़ देता संसदीय दल के नेता का पद। पटना में एलजेपी दफ्तर पर कब्जा दिखाने की कोशिश, पारस समर्थकों ने दफ्तर के बाहर चिराग के पुराने पोस्टर पर बागी सांसदों की तस्वीर वाला पोस्टर लगा दिया। जमुई में चिराग पासवान के समर्थन में सड़कों पर उतरे एलजेपी के जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता, पशुपति पारस का पुतला फूंककर जताया विरोध। एलजेपी में बगावत के बीच चिराग पासवान का बड़ा फैसला, अपने समर्थक राजू तिवारी को एलजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार में बीजेपी से निलंबित एमएलसी टुन्ना जी पांडे ने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की वर्चुअल बैठक करते नजर आए, उन्हें नीतीश को जेल भिजवाने की धमकी देने के मामले में पार्टी से सस्पेंड किया गया था। बीजेपी से निलंबित टुन्ना जी पांडे के साथ बैठक पर संजय जायसवाल की सफाई, कहा पार्टी की अनुशासन समिति में मामला गया है, समिति का फैसला ही सर्वमान्य होगा। पांडे के निलंबन पत्र पर संजय जायसवाल ने ही साइन किया था। जेडीयू एमएलसी और प्रवक्ता संजय सिंह का टुन्ना जी पांडे को लेकर बड़ा बयान, कहा संजय जायसवाल सफाई दें, पहले निलंबित किया अब क्यों मीटिंग की, दाल में काला जरूर है। पंजाब में कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू 22 जून को एससी आयोग के सामने पेश होंगे, अकाली दल बीएसपी गठबंधन पर दिए बयान को लेकर पूछताछ होगी। चलिए कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई में शिवसेना बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट, राम मंदिर विवाद पर सामना के संपादकीय के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी।
माहिम थाने में बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। बेंगलुरु में कर्नाटक के बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह आज भी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। पहले दिन की बैठक के बाद बोले, बैठक सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए ही है। दिल्ली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। स्टालिन ने जीएसटी बकाया, नीट समेत कई मुद्दों पर चर्चा के लिए समय मांगा था। सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों बोर्ड को नतीजों की क्राइटेरिया के बारे में देनी है जानकारी। कोविशील्ड की 2 डोज के गैप को बढ़ाने पर विशेषज्ञों में मतभेद से स्वास्थ्य मंत्रालय का इनकार। कहा, सभी की सहमति से गैप को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया है। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह प्रमुख एनके अरोड़ा ने कहा, कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच अंतराल को कम करने पर विचार विमर्श चल रहा है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम के इस्तेमाल के आरोप पर बीजेपी बोली, भ्रम फैला रही है कांग्रेस। भारत बायोटेक ने भी कहा, फाइनल फॉर्मूले में इस्तेमाल नहीं। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने अपने नेता गौरव पंधी के दावे से किनारा किया। संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में हंगामा। वैक्सीन नीति पर चर्चा को लेकर समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और एनडीए सांसदों में तीखी बहस। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, सरकार पीएम की झूठी छवि बचाने की कोशिश में वायरस को बढ़ा रही है। देश को पूर्ण टीकाकरण चाहिए, खोखले नारे नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का राहुल पर पलटवार। कहा, कोविशील्ड की डोज के बीच अंतराल बढ़ाने का फैसला पारदर्शी और वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित। भ्रम फैलाने का एजेंडा अब नहीं चलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 730 डॉक्टरों की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा 115 डॉक्टरों की मौत हुई। मुंबई के हीरानंदानी सोसाइटी में लगे कोरोना के फर्जी टीके। 390 लोगों से ऐंठ लिए 5 लाख रुपए। बीएमसी ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। पुलिस भी कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी राहत। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए केंद्र से मिली 2,35,000 वैक्सीन की डोज। वैक्सीन की कमी से बंद होने वाले थे कई सेंटर्स। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी तेज। अरविंद केजरीवाल बोले, 5,000 युवाओं को देंगे हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग। 28 जून से 2 हफ्तों का कोर्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।